सर BACS क्या है, BBA के Supply for a product in response to give change in the price of product and the other factors determining the supply. जैसे कि आपने लॉ ऑफ सप्लाई में पहले पढ़ा कि लॉ ऑफ सप्लाई shows here, law of supply shows the direction of the demand in response to price change, whereas elasticity of supply gives the extent of change in supply for given change in pricing and other supply influencing the factors. Price elasticity of supply is the measure by comparing proportionate change in supply and proportionate change in prices. भाई लॉ ऑफ सप्लाई में हमने ये देखा था कि प्राइस में चेंज की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में पॉजिटिवली चेंज आता है, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम ये देखेंगे कि प्रोपोर्शनली क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आता है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस, या फिर मैं दूसरे अल्फाज में समझा दूं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कि हम ये देखते हैं कि प्राइस में कितने परसेंट चेंज आया तो उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी सप्लाई में कितने परसेंट चेंज आया, ये जो इसका रिस्पॉन्स होता है प्रोपोर्शनली या फिर परसेंटेज जो रिस्पॉन्स होता है क्वांटिटी सप्लाई का, हम उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। एज आई वाज सेइंग टू यू, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी बेस्ड ऑन सप्लाई डिटर्मिनेंट्स, जो असल में जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं सप्लाई के, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें टेस्ट है, जिसमें प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हैं, रिलेटिव गुड्स हैं, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं लाइक यू कैन से के वेदर, सीजनल कंडीशंस, अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह, उन फैक्टर्स पे बेस करती है इलास्टिसिटी। तो इसलिए टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी जो है बेस्ड ऑन दी सप्लाई डिटर्मिनेंट्स, जो कि हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसकी तीन टाइप्स हैं, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का सबसे पहले फार्मूला है, द फार्मूला इज एज proportionate change in quantity supply divided by proportionate change in price। हम इसको यूं भी कहते हैं कि the ratio of proportionate change in quantity supply to proportionate change in price। ये फार्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। और फैक्टर, जो फैक्टर इलास्टिसिटी है उसको हम EF से मेंशन करते हैं। अगर फैक्टर, किसी फैक्टर की इलास्टिसिटी फाइंड करनी हो, कि मतलब फैक्टर में अगर हम वेदर सीजन की इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं, या हम नेचुरल कैलेमिटीज की इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं, या हम टेक्नोलॉजी की इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई रेशियो या डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे डिमांड नहीं आएगा, सप्लाई आएगा। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, नॉट डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और अगर हमने क्रॉस इलास्टिसिटी को फाइंड करना है तो हम उसका फार्मूला यूं लिखते हैं कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, चेंज इन अदर प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स जो होती हैं रिलेटिव गुड्स की बात हो रही है। तो सबसे ऊपर वाला जो फार्मूला है ये आपने लाजमी तौर पे अपने ज़हन में रखना है। इस फार्मूला को लेके आगे हम जो है ना एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, इस फार्मूला को जिसको मैंने सर्कल किया है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का पहले हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर going to interpret the formula we have discussed over here right now. Let me share you that। अच्छा, फार्मूला हमने देखा, ये फार्मूला लगा के क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं आपके सामने। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी बेस्ड ऑन प्राइस, यानी प्राइस की इंटेंसिटी, यानी प्राइस में चेंज की वजह से इलास्टिसिटी कितने टाइप की होती है। इलास्टिसिटी की 5 टाइप्स बनती हैं।
आपके सामने आ रही। पहली टाइप है रिलेटिवली इलास्टिक, जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, अगर हम यहाँ पे प्राइस लेते हैं, यहाँ पे हम क्यूएस को लेते हैं, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कर्व है, ये मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने येलो ई में, ये इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्राइस में लिटिल चेंज की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज आता है। अगर आप देखें तो क्वांटिटी सप्लाई में इतना चेंज आया जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, और जो प्राइस है उसमें जस्ट इतना चेंज आया जिसको मैंने रेड में हाईलाइट किया, शेड किया, ठीक है। तो प्राइस में प्रोपोर्शनली कम चेंज की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाई है उसमें ज्यादा अगर चेंज आए तो हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक, या हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। पहली बात तो आपको समझ आई। दूसरी चीज है हमारे पास रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई, जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो लेस देन 1 होती है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है, ठीक है। कैसे? मतलब अगर मैं इसकी डायग्राम वाजे तौर पे ड्रॉ करूं, यहाँ पे हम यहाँ पे प्राइस को ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्वांटिटी सप्लाई को ले रहे हैं, और जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कर्व है वो कुछ इस तरह बने, स्टीपर इस तरह का। अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कर्व बनेगा तो ये स्टीपर है, ये फ्लैटर नहीं है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइस में मेजर चेंज आ रहा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में बहुत कम चेंज है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो प्राइस ये आई P1 और क्वांटिटी जो है ये Q1 है। अगर आप बहुत ज्यादा प्राइस को चेंज भी कर दें, मतलब P1 से शिफ्ट करके ये P2 पे चली जाती है, तो क्वांटिटी सप्लाई में देखें बिल्कुल लिटिल चेंज आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ रहा है वो जस्ट इतना है, इतना है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये कोई बिग चेंज नहीं है। लेकिन प्राइस में अगर आप चेंज देखें तो ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है कितना चेंज है, प्रोपोर्शनली मोर चेंज इन प्राइस जब आता है एज कंपेयर टू क्वांटिटी सप्लाई, तो हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे लेस देन 1 है, ई लेस देन 1। ये दूसरी टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तीसरी जो टाइप है यूनिटरी इलास्टिक है, जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 होती है। अब इलास्टिसिटी जब इक्वल टू 1 होती है तो इसका मतलब ये कि जो आपका सप्लाई कर्व है वो बिल्कुल वो 45 डिग्री के एंगल पे बन रहा है। कितने पे बन रहा है? वो 45 डिग्री एंगल पे बन रहा है। मतलब उसमें वो बिल्कुल यूनिटरी इलास्टिक है, ना वो ज्यादा स्टीपर है और ना वो ज्यादा फ्लैटर है। मतलब वो कैसे बनता है? इफ आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर, तो वो इस तरह होता है, बिल्कुल दरमियान में होता है, 45 डिग्री लाइन होती है। अगर इसकी हम इलास्ट, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जितना चेंज प्राइस में आता है उतना ही क्वांटिटी सप्लाई में आता है। यानी आप अगर इसकी प्राइस इतनी आप चेंज कर देते हैं तो कंपैरेटिवली जो क्वांटिटी सप्लाई है उतना ही चेंज आएगा। आप जरा मुलाहिजा कीजिएगा कि जो क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आया है, क्वांटिटी सप्लाई में जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आया है। तो जितना चेंज इधर आ रहा है अगर आप गौर से देखें उतना ही चेंज प्राइस की तरफ से आ रहा है। यानी अगर 50% प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी 50% बढ़ रही है, और अगर 100% बढ़ रही है क्वांटिटी प्राइस तो क्वांटिटी सप्लाई भी 100% ही बढ़ रही है। इसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है, यहाँ पे आपकी तरह का आपका सप्लाई बनता है, तो हम इसे कहते हैं कि ये यूनिटरी इलास्टिक है। इसके बाद जो तीसरी टाइप है हमारे पास, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक यानी इलास्टिसिटी इक्वल टू इनफाइनाइट। परफेक्टली इलास्टिक जब आपकी सप्लाई कर्व बनता है तो वो कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कर्व है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है। मतलब अगर आपका जो सप्लाई कर्व है वो बिल्कुल ऐसे बने, ठीक है, ये सप्लाई कर्व बने,
तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्राइस में नो चेंज, इस क्वांटिटी पे भी प्राइस उतनी है, इस क्वांटिटी पे भी प्राइस उतनी है, इस क्वांटिटी पे भी प्राइस इतनी है। क्या मतलब है कि सप्लाई बढ़ती जा रही है लेकिन प्राइस पे कोई फर्क नहीं आ रहा। जब देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी सप्लाई गोज ऑन टू इंक्रीज और डिक्रीज, दिस मीन्स दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनफाइनाइट, कि परफेक्ट इलास्टिक होती है। तो इस तरह ये एक चौथी टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 पे है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कब होती है? जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो बिल्कुल आपका कर्व वर्टिकल हो जाए, वर्टिकल हो जाए, और यानी प्राइस में चेंज आता जाए लेकिन सप्लाई में कोई चेंज ना है। आई मीन टू से कि जो कर्व है, सप्लाई कर्व है, वो इस तरह वर्टिकल बने, ये सप्लाई कर्व बने। अब इसका क्या मतलब है कि Q जो है, QS जो है वो Q नॉट पे है, लेकिन प्राइस इसमें बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस प्राइस पे भी उतनी क्वांटिटी है, इस प्राइस पे भी उतनी क्वांटिटी है, इस प्राइस पे भी उतनी क्वांटिटी है। तो जब सप्लाई कर्व जो है वो बिल्कुल वर्टिकल बने, वर्टिकल बने, वहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स मैंने आपको बताई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. Clear. ओके। Yes, sir.